नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चैंपियन क्लासेज बाय दीपक सर। आज का हमारा अगला टॉपिक है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम लगाते समय देखते हैं आज कैसे कैसे सवाल को अगर आता है तो चंद चुटकियों में इस सवाल को उड़ाते हैं। तो सबसे पहला अगर देखा जाए विभाज्यता के नियम में, तो सबसे पहला अगर नंबर हमारा क्या आता है, 1 आता है। तो 1 हमारे एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी भी नंबर में अगर 1 से हम भाग देते हैं तो वो पूरा डिविजिबल हो जाता है सेम वही नंबर द्वारा। जैसे अगर बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर है 25, अगर 25 में 1 से भाग देना है तो कितनी बार में जाएगा, 25 बार में पूरा का पूरा करता है, ये तो पता ही है। अगर बात करते हैं 122 है तो उसमें भी 1 से भाग देते हैं तो कितनी बार में जाएगा, 122 बार में पूरा चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि 1 हमारा जो नंबर है अगर इससे किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो वह पूरा का पूरा उसी बार में नंबर कट जाता है। तो 1 का तो बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं। अगला अगर हमारा देखा जाए तो 1 के बाद 2 नंबर आता है, यानी 2 का अगर विभाज्यता का नियम देखा जाए तो किस प्रकार हम किसी भी संख्या का विभाज्यता का जो नियम होता है 2 से बांटने का कैसे देखें कि कैसे भाग चला जाता है। अगर हमारे पास कोई नंबर है 8 7 6 5 4 2 है, हमें सीखना क्या है, 2 के विभाज्यता का नियम। तो लिखते चलिएगा, कॉपी पेन ले लीजिए और लिखते चलिएगा, ठीक। अगर हमें 2 के डिविजिबल का नियम देखना है तो अच्छा 2 का पहले टेबल पढ़ते हैं। तो देखिए क्या आता है 2 के टेबल में, तो 2 1 2, 2 दूना का 4, 2 3 6, 8 10 12 14 16 18 20, ये हमारा नंबर आता है। अब देखा जाए तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 4 है, सॉरी 2 है। फिर उसके बाद क्या आता है, 4 आता है, फिर क्या आता है, 6 आता है, फिर आता है 8, फिर आता है 0, फिर देखा जाए तो 2 फिर आता है, फिर आ रहा है 4 आ रहा है, फिर आ रहा है 6, फिर आ रहा है 8, फिर आ रहा है 0। इसका मतलब 2 4 6 8 0 देखिए बार बार रिपीट कर रहा है। तो जब 2 के नियम का, अगर हम 2 के विभाज्यता का नियम अगर हम चेक करते हैं या देखते हैं तो उसमें देखिए 2 4 6 8 बार बार नंबर आ रहा है। तो इस कंडीशन हम लोग करेंगे क्या, कोई भी संख्या है लास्ट का 1 अंक इकाई का अंक देखेंगे, क्या यह सम संख्या है कि विषम संख्या है। अगर सम संख्या है तो 2 से भाग जाएगा, अगर विषम संख्या है तो 2 से भाग नहीं जाएगा। तो आइए देखें, तो ये हमारा कोई नंबर 8 7 6 5 4 2 है, इसमें देखिए तो 2 से भाग जा रहा है, यानी ये पूरे के पूरे नंबर में अगर हम भाग देंगे तो 2 से भाग चला जाएगा। जैसे अगर छोटा एक और छोटा सा नंबर में देखा जाए, तो आइए देखा जाए छोटा नंबर अगर हमारे पास देखा जाए तो 84 है। अब मान लीजिए सपोज दैट हमें 84 का हमें नहीं पता कि 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, चेक करते हैं। तो लास्ट का एक अंक देखा क्या है, 4 है, यानी 2 के टेबल में 4 आता है, कट रहा है। एक बार ट्राई भी कर लेते हैं, तो 2 से भाग देंगे कितनी बार में जाएगा, 2 चौका 8, खत्म हो जाएगा। अब हमारा क्या बचा, 4 बचा, 2 दूना का 4, देखिए हमारा पूरा का पूरा कट गया। यानी इसका मतलब है कि अगर इकाई का अंक 2 से कट रहा है तो पूरा का पूरा संख्या 2 से कटेगा, ठीक। तो 2 का नियम तो आशा है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आइए देखते हैं 2 के बाद अगर हमारा अगला नंबर क्या आता है, 2 के बाद आता है 3 3 4 5 6 7 8 9 9 तक आता है। तो पहले हम लोग आप लोग को सिस्टम से सिखाएंगे। तो सिस्टम सिखाने का मतलब पहले हम आप लोग 2 को सिखाएं, 2 को सिखाने के बाद आपको बताएंगे 4, 4 के बाद बताएंगे 8, क्योंकि 2 से ही रिलेटेड 4 है, 4 से रिलेटेड ही 8 है। तो आइए देखा जाए, तो 2 के बाद अगर हमारा नंबर क्या आता है, 4 आता है। डिविजिबिलिटी का नियम अगर चेक करते समय क्या करते हैं, फिर वही नंबर लेंगे, कोई भी नंबर लेते हैं, 842 है। अब देखिए 2 का चेक करने का नियम था कि लास्ट का इकाई का अंक हम चेक कर रहे थे, 4 का चेक करने का नियम है कि लास्ट का 2 अंक चेक करेंगे। हमें कितना ही बड़ा नंबर दे दे, 6 दे दे, 7 दे दे, 8 दे दे, नहीं पता, हम सोचते नहीं, मतलब पूरा नंबर में भाग नहीं देना है, केवल देना क्या पर लास्ट का 2 अंक चेक करेंगे। 42 है, 42 है, तो 42 में देखा जाए तो 4 से भाग देंगे तो 4 1 4 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 0, यानी देखें तो अब डेसिमल में जा रहा है, यानी यह पूरा का पूरा नंबर क्या होगा हमारा, 4 से डिविजिबल नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 2 4 लिख लें, ठीक। अब इसमें चेक करते हैं, तो लास्ट का क्या अंक 2 अंक लेंगे, 24 है, 24 ले लिए, इसमें क्या करेंगे, 4 से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग देते समय देखिए 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं कितनी बार में जाएगा, लगभग 6 बार में जा रहा है, तो 24 आ जाएगा, 4 6 का 24, ये देखिए कट गया, यानी 6 बार में कटा ना। इसका मतलब यहाँ पर कि रिमाइंडर अगर हमारा 0 बच रहा है, ठीक, रिमाइंडर 0 बच रहा है तो यह पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। एक बार आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर लिया है तो कैलकुलेटर निकाल कर आप लोग चेक भी कर सकते हैं, आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा, ठीक। तो आशा है कि आप लोगों को 2 और 4 का नियम समझ में आ गया होगा। अगला अगर देखते हैं तो 2 4 के बाद हमारा अगला नंबर आता है 8। हम 8 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 2 4 8 तीनों एक साथ ही क्या है, रिलेटेड है, ठीक। आइए देखते हैं 8 का नियम चेक करने का तरीका क्या होता है। कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे हमारे पास जो नंबर पहले था वही ले लेते हैं, जैसे एक नंबर और ले लेते हैं, 8 7 6 4 2 8 है, ठीक। अब 8 का चेक करने का नियम, पहले 2 का हम लोग देखे थे कि लास्ट का 1 अंक चेक किया,
4 वाले में चेक किए कि लास्ट का 2 अंक चेक करे थे। अब 8 में चेक करेंगे, लास्ट का केवल 3 अंक उठाएंगे, पूरे नंबर में भाग नहीं देना, केवल लास्ट का 3 अंक उठाएंगे अंतिम से। तो क्या हो जाएगा 428। अब क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, किससे, 8 से, क्योंकि हम लोग 8 का नियम सीख रहे हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कि देखिए 4 में 8 से भाग जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे 2 अंक लेंगे। तो कितनी बार में जाएगा, 8 पंजे 40, 40 हो गया, कितना बचा, 2 बचा, 28। अब 8 के पहाड़ा में क्या 28 आता है, नहीं आता है, यानी जब भी जाएगा तो अब डेसिमल में होते हुए जाएगा, यानी यह पूरा का पूरा हमारा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। एक नंबर और लेते हैं, जैसे 68054408, ये ले लिया नंबर। अब इसमें चेक करने का तरीका, लास्ट का फिर 3 अंक लेंगे, 3 अंक यानी 408 है। इसमें अगर हम 8 से चेक करें तो 8 का डिविजिबल का नियम, 8 से चेक करने का 8 पंजे क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, कितना बचा 0, यहाँ पर आ गया 8, यानी 8 कम 8 कट गया, यानी रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। यानी कि अगर देखा जाए तो लास्ट का 3 अंक हमें चेक करना है किसमें, 8 में, लास्ट का 2 अंक चेक करना है 4 में, और लास्ट का 1 अंक चेक करना है हमें 2 में। तो यहाँ पर लिखते चलिएगा कि लास्ट 1 डिजिट चेक करेंगे, इसमें चेक करेंगे लास्ट का 2 डिजिट, और इसमें चेक करेंगे लास्ट का 3 डिजिट। ठीक, तो ऐसा है कि आप लोग को 2, 4 और 8 का नियम समझ में आ गया होगा। अब अगला हमारा नंबर आता है क्या है, 3 और 9 एक साथ, हम लोग 3 और 9 एक साथ चेक करेंगे। और 3 और 9 का देखते हैं, क्योंकि हम एक साथ इसलिए रिलेट करके सिखा रहे हैं आप लोग को कि जो हम अगला नंबर ले रहे हैं, जैसे कोई भी नंबर 2 को एक साथ कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों एक साथ क्या है, एक दूसरे पर रिलेटेड है, एक दूसरे पर निर्भर है। इसीलिए सबसे पहले अगर नंबर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आता है, लेकिन हमने आपको तो 1 का पता ही है, 2 4 और 8 का एक साथ आप लोग को बताएं, क्योंकि याद करने में क्या हो, आसानी हो जाए। अब देखा जाए तो 3 का क्या होता है, 3 के डिविजिबिलिटी का नियम यह होता है कि कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या हो, दुनिया का कोई भी नंबर, जैसे अपने से कोई ले लेते हैं, एक हमारे पास है 3 6 9 1 2, यह कोई नंबर है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, सभी लोग इसमें पहले क्या करें, इसमें 3 से भाग देंगे। तो आपको 3 से भाग नहीं देना, क्योंकि 3 से भाग देने चले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो 3 के डिविजिबिलिटी का नियम यह होता है कि अगर आपको 3 के डिविजिबिलिटी का नियम चेक करना है तो क्या करेंगे, सभी नंबर को जोड़िए, या तो क्या करेंगे 3 के टेबल में जो जो नंबर आता है काटते चलिए। देखिए 3 के टेबल में 3 आता है, काट दिए, 3 के टेबल में 6 आता है, काट दिए, 3 के टेबल में 9 आता है, काट दिए, लेकिन 3 के टेबल में 1 नहीं आता, 3 के टेबल में 2 नहीं आता है। तो क्या करेंगे, आपस में दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ने पर देखिए 3 आया, तो यानी हाँ 3 आया, यानी यह भी पूरा का पूरा 3 से कट जा रहा है। तो हमारा क्या बचा, यहाँ पर 0 बचा, यानी ये पूरा का पूरा नंबर 3 से कटेगा। जैसे एक नंबर और ले लेते हैं 2 3 1 6, यह नंबर कोई है। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आप एक तरीका और कर सकते हैं, सभी को जोड़ दीजिए। तो देखिए 3 2 5 1 6, और 6 और 6 क्या हो जाएगा 12, इस तरह कर सकते हैं आप। 2 + 3 + 1 + 6 जोड़िए, कितना आया 3 और 2 5 1 6 6 6 कितना हो गया 12। क्या देखिए 3 के पहाड़ा में 12 आता है, यानी यह पूरा का पूरा नंबर 3 से कटेगा। ठीक, एक नंबर और आपको समझा देते हैं, जैसे हो गया 2 1 3 2 6 9। अब इसको चेक करना है तो क्या करेंगे, देखिए आपस में पहले जोड़, देखिए 3 से यह करता है, 3 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में 9 आता है। अब देखिए 3 के टेबल में 2 नहीं आता, 3 के टेबल में 1 नहीं आता, 3 के टेबल में 2 नहीं आता, लेकिन आपस में जोड़ कर तो निकाल सकते हैं। तो दोनों को जोड़ देते तो 2 1 3 आ गया, यानी 3 के टेबल में खत्म। अब देखिए लास्ट क्या बचा हमारे पास, 2 बचा। तो क्या 2 किसी 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, यानी लास्ट में अगर हम पूरे नंबर से भाग देंगे तो हमारे पास लास्ट में जो रिमाइंडर बचेगा, क्या बचेगा, वह 2 बचेगा, यानी यह पूरा का पूरा नंबर 3 से कटेगा नहीं, या 3 से विभाज्यता नहीं होगा। तो ठीक है, तो 3 का अगर आ गया तो क्या करें कि सम ऑफ ऑल नंबर लिख लेते हैं, सम ऑफ ऑल नंबर, सभी नंबर को जोड़ेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। अगर भाग चला जाएगा तो 3 से कटेगा, अगर नहीं जाएगा तो नहीं कटेगा। सेम टू सेम यही नंबर हमारा होता है 9 का डिविजिबिलिटी का नियम होता है, इसमें भी करते हैं सम ऑफ ऑल नंबर। इसमें भी सभी को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद कंडीशन इसमें क्या हो जाएगा, देखिएगा इसमें कंडीशन यह हो जाता है कि 3 के डिविजिबिलिटी में हम लोग 3 से भाग दे रहे थे, और 9 के डिविजिबिलिटी में हम लोग 9 से भाग देकर चेक करेंगे। ठीक है, जैसे एक नंबर हमारे पास है 9 हो जाएगा, 896309 है, यह कोई नंबर है। अब हमें चेक करना है कि यह 9 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अभी हम बताएं कि या तो आप क्या काम कर सकते हैं, सभी को जोड़ दीजिए,
सभी को जोड़ेंगे तो फिर जोड़ने के बाद फिर भाग देना पड़ रहा है। इससे आसान तरीका है कि आप सभी को देखिए 9 के पहाड़ा में जो आता है काटते चलिए। देखिए 9 के पहाड़ा में 9 आता है, काट दिए। 9 के पहाड़ा में 8 नहीं आता, छोड़ दीजिए। 9 के पहाड़ा में 1 भी नहीं आता, छोड़ दीजिए। 9 के पहाड़ा में 6 भी नहीं आता, छोड़ दीजिए। 3 भी नहीं आता, छोड़ दीजिए। 0 नहीं छोड़, आ रहा है क्या? 9 आ रहा है, काट दे। अब जो नहीं आ रहा है उसको अब हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए 8 और 1, तो 8 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या 9 आएगा? यानी 9 के पहाड़ा में 9 आता है। यह दोनों का दोनों कट गया, खत्म हो गया। अब आते हैं देखिए 6 और 3, तो 6 और 3 को जोड़ देते हैं, कितना आया? 9। क्या देखते हैं? जोड़ने पर फिर 9 आ रहा है, यानी ये पूरा पूरा कट गया। यानी इसको जब हम भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, ठीक, और यह पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? भाग चला जा रहा है। तो ऐसा है कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। एक आंसर आपको दे रहे हैं क्वेश्चन, सॉरी एक क्वेश्चन आपको भी दे रहे हैं। जैसे एक लगाइएगा 9 2 5 3 4 6, यह आपको डिवाइड करके बताना है कि क्या यह 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, या 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आइए देखिए, आप लोग के पास 3-4 सवाल और लिख देते हैं, ठीक है। उसका आप लोग आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब लिखते हैं, देखिएगा आपको चेक क्या करना है। 5 4 3 हो जाएगा 2 1। इसको आपको डिविजिबिलिटी चेक करना है 3 2 5, सॉरी 5 का तो अभी नहीं बताएं, 5 का अगले क्लास में आपको बताएंगे। 3 हो गया, 2 हो गया और 1। एक नंबर और है 5 4 9 3 6 3 1। इसको डिविजिबिलिटी कर आपको बताना है क्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। एक नंबर और है, अगर 8 4 2 3 4 6 8 4 0, इसको आपको चेक करना है क्या या 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। आपके पास 3 क्वेश्चन हमने दिया है, तीनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में इसका अगला भाग देखेंगे, जिसमें हम लोग क्या क्या रहेगा देख लेते हैं। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे 5 का नियम क्या होता है, 6 का नियम क्या होता है, उसके बाद 10 का नियम क्या होता है, फिर आता है 11 का नियम क्या होता है। उसके बाद बहुत से बड़ी बड़ी संख्या, जैसे 72 का अगर पूछ लिया जाए, 88 का पूछ लिया जाए, उसके बाद 66 का पूछ लिया जाए, कोई भी नंबर बोल दें, 92 का अगर पूछ ले, 93 का पूछ ले, तो अब कोई भी नंबर अगर पूछे, अब जैसे अगर इसमें से कोई भी नंबर आ जाए या तो इससे भी हटकर भी कोई नंबर आ जाए और कोई भी बड़ा बड़ा सवाल दे दे, तो उसको पूछेगा कि यह क्या पूरा नंबर डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो पेपर में करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसका शॉर्ट ट्रिक और किस तरह से हम सवाल को लगा सकते हैं अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। इस क्लास के लिए बस इतना ही। अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, धन्यवाद।